हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। ये विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 17 है और आज हम लोग पढ़ने वाले एक बहुत ही बढ़िया यंत्र, एक बहुत ही बढ़िया युक्ति जिसका नाम है मीटर ब्रिज। यह मीटर ब्रिज मतलब यह युक्ति यह युक्ति जो है किसी भी अज्ञात प्रतिरोध यानी कि हमें जिसका प्रतिरोध पता नहीं हो उसका मान ये बता सकता और एकदम एक्यूरेट बता सकता है। फील आ रहा है? और ये जो मीटर ब्रिज है, ये जो युक्ति है, ये हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करती है। हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करती है, इसीलिए इसका नाम मीटर ब्रिज पड़ा। सर ब्रिज तो समझ में आ रहा है कि उनके नाम पर हीट स्टोन ब्रिज के कारण ब्रिज पड़ा, सर मीटर क्यों पड़ा? सर मीटर इसके खोज किए थे? नहीं, इसका खोज मीटर नहीं किए थे। चलो, इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों पड़ा ये भी जानेंगे, पर पहले हेडिंग लगाते हैं ना। बहुत ही बढ़िया है, शानदार है, मज़ा आएगा सबको। सर हर एक लेक्चर में मज़ा आता है एकदम। चलो, तो मज़ा आता है तो मज़े के साथ, गाने के साथ, गाते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए हेडिंग लगाओ आप लोग। मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज एक ऐसी युक्ति है, या कह सकते हो कि मीटर ब्रिज एक ऐसी युक्ति है जो किसी अज्ञात प्रतिरोध के मान को बता देती है। मतलब ये कह लो कि मीटर ब्रिज, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, मीटर वार मीटर, कभी हर्षई से कभी दीर्घई से। चलो हिंदी नहीं पढ़ा रहे ना, हम फिजिक्स पढ़ा रहे। मीटर ब्रिज किसी अज्ञात मतलब जिसका हमें मान पता ही नहीं है, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने की एक सुग्राही, सरी का होता है, सुग्राही युक्ति है या यंत्र है, मशीन है, जो बोल लो। सुग्राही मतलब बोले नहीं कि एकदम एक्यूरेट, माने बहुत हद तक सही मान बताएगा, बहुत हद तक, तो इसी को बोलते हैं सुग्राही, मतलब बहुत ही एक्यूरेट मान दे। ठीक है, तो मीटर ब्रिज किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने की एक सुग्राही युक्ति है। जैसा कि बता दिए कि इसका नाम है मीटर ब्रिज, मतलब ये हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह करती है स्त्रीलिंग पुल्लिंग में ना फंस जाना। यह व्हीट स्टोन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये जो है हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि सर इसमें बनावट क्या होता है, तो पता चल गया सर कि अज्ञात प्रतिरोध बताएगा हमको और एकदम एक्यूरेट मान बताएगा। और हीट स्टोन ब्रिज, ये हीट में फंस नहीं ना गए, ऐसे लिखा है हमने, हाँ यहाँ पर वो है, ठीक है, ऐसे। चलो, तो हीट स्टोन के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। अब इसकी बनावट कैसे होती है, क्या होता है इसमें, ये सब समझने वाले हम लोग। देखो बहुत ही आसान एकदम। इसमें क्या होता है ना, एक मीटर का लंबा तार होता है, 1 मीटर का, एकदम 1 मीटर का। सर इसीलिए मीटर ब्रिज नाम पड़ा। वाह 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 वाह, क्या समझते हो आप लोग। हाँ, इसीलिए इसका नामकरण, मैंने इसका नाम पड़ा मीटर ब्रिज। ठीक है, 1 मीटर का इसमें लंबा तार होता है। सर ये तार किसका होता है? घर में जो यूज करते हैं, तांबे उम्बे का नहीं, ये एक विशेष तार होगा, ऐसा तार जिस पर टेम्परेचर का असर नहीं पड़े सरस क्यों रहे, चलो कभी कभी फंस जाते रहो इसीलिए हंस देते हैं। चलो, तो ये एक ऐसा तार होगा जिसका प्रतिरोध टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। सर तो कौन सा तार? मैग्नीन ले लो, जर्मन सिल्वर ले लो, कॉन्स्टेंटन ले लो। ठीक है, तो ये तार जो है, मान लो ये मैग्नीन है, मान लो मैग्नीन, कोई भी अच्छा सा ले लो जो
टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता हो, मतलब जिसका प्रतिरोध टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता हो। क्यों सर? क्योंकि मान लो इसे धारा प्रवाहित करेंगे, ये गर्म होगा और गर्म होगा तो इसका प्रतिरोध चेंज हो जाएगा, फिर जो हमें चाहिए था वो तो नहीं बताएगा ना। इसका प्रतिरोध चेंज हुआ, हमका जिसको ज्ञात करना है उसका पता चला कि एक्यूरेट मान नहीं आ रहा है, वो गलत बताने लगेगा। फील आ रहा? हाँ सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो, तो 1 मीटर का एक तार होता है। उसके बाद तांबे के एल आकार के, ध्यान दीजिएगा हम जो बोल रहे हैं, एल आकार के माने एल की तरह, इस तरह से 2 प्लेटें होती हैं, 2 प्लेटें, एल आकार की 2 प्लेटें। चलो लगा रहे हैं, एल आकार की 2 प्लेटें, एल आकार की 2 प्लेटें। एकदम बढ़िया से बना रहे, टेंशन ना लो आप लोग। एल आकार की 2 प्लेटें, इधर से एक और इधर से एक। हाँ, तो 2 तांबे की प्लेटें हमें लेनी है। सर तांबा ही क्यों? तांबा विद्युत का जो है बहुत ही अच्छा चालक होता है। दोनों बड़े छोटे बन गए, एडजस्ट कर लेना, बड़े छोटे तो दिख नहीं रहे, फिर भी एडजस्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर कसने का पेंच होता है, छेद बोल लो, जो भी बोलो, या इसमें एक किल होता है, ऐसे बोल लो। उसी में हम तार को क्या करेंगे, इस वाले को कस देंगे, लपेट देंगे इसे, मतलब किल मिला के कहे तो इसके साथ ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है, इसके साथ ज्वाइंट कर देंगे। फिर इस सिरे को यहाँ पर भी एक पेंच होगा और इसके यहाँ से जोड़ देंगे। बोलो क्लियर है? सर ये ऐसे तना हुआ एकदम रहेगा, तना हुआ तो सर कहाँ पर व्यवस्थित? अरे लकड़ी के तख्ते पर लकड़ी लिया हमने, सोचो ऐसे लकड़ी लिया, ये जो प्लेटें है इसका ठक ठक ठक, इधर ठक ठक 1 मीटर की दूरी पर, और 1 मीटर का वायर लेकर ऐसे लपेट दिया। ओह सर घर पे बना सकते हैं। चलो, पर ये तार हमें मिल जाना चाहिए, ऐसा वायर मिलना चाहिए जिस पर टेम्परेचर का असर नहीं पड़ता हो, जिसके प्रतिरोध पर टेम्परेचर का असर नहीं पड़ता हो, ठीक। चलो, फिर इधर भी 2 छिद्र होते हैं, या कह लो कि पेच कसने की व्यवस्थाएं होती है, तार कसने की व्यवस्थाएं होती हैं। इसमें भी 2 होते हैं, एकदम मज़ा आएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अब देखो एक प्रतिरोध जो है हम यहाँ मतलब जोड़ देते हैं अपने मन से, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अपने मन से। सर ये क्या है? छेद नहीं है? अच्छा रुक जाओ, ऐसे ले लो। ये अलग अलग मान के मतलब फिक्स, जैसे कि नहीं होता है फिक्स, ये प्रतिरोध बॉक्स से बोल लो, प्रतिरोध बॉक्स बोलते हैं इसको, प्रतिरोध बॉक्स यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक इसके बीचों बीच में तांबे की एक सीधी ऐसे प्लेट होती है, सीधी प्लेट, ठीक है। इसमें 3 पेंच कसने वाले होते हैं। फील आ रहा है? मतलब सर 2 एल आकार के, और उसके बीच में ये मान लो लकड़ी का तख्ता है, यहाँ पर ऐसे लिया, ऐसे कस दिया, ठीक है, फिर इसे ऐसे कस दिया और एक इसके बीचों बीच में डाल दिया, ठीक है। सर एकदम माप कर बीच, अरे यार जोड़ो ना बीच में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो इस प्रतिरोध बॉक्स को, सर प्रतिरोध बॉक्स नहीं समझ में आ रहा है, मतलब ये एक ऐसा बॉक्स है ना जहां पर हम ऐसे प्रतिरोध को डालते हैं जो हमें पता रहता है, मैंने फिक्स कर देते हैं कि इतने प्रतिरोध हमने भरा हुआ है, ठीक है। और सर इस वाले के साथ हम लोग अज्ञात प्रतिरोध को जोड़ते हैं, नहीं कि जिसका हमें पता करना है। बोलो क्लियर है? ओह सर ये है प्रतिरोध बॉक्स, लिख दे, प्रतिरोध बॉक्स, एडजस्ट कर लोगे, छोटा छोटा है। ये है अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध मतलब जिसका मान हमें पता नहीं है, ठीक है। चलो, अज्ञात प्रतिरोध, मान लो कि प्रतिरोध बॉक्स में जो हमने प्रतिरोध फिक्स किया है वो मान लो आर है, फिक्स किया हमने, जो मान लो आर है। क्या दिक्कत है मानने में यार, क्या आ जाता है मानने में, सोचने लगते हो। और जो हमें अज्ञात प्रतिरोध चाहिए, मतलब जिसका हमें मान पता करना है, उसका मान लो कि x है प्रतिरोध। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करते हैं ना, अब क्या करते हैं हम कि
इस वाले से, इस सिरे से एक बैटरी को जोड़ देंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसको मिटा दें हम ऊपर वाले को। बिल्कुल, अब तक तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो पीछे जाओ और स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो, इस वाले से हम लोग एक बैटरी को जोड़ने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इस वाले से हम लोग एक बैटरी को जोड़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, एक पहले कुंजी जोड़ लेते हैं, कुंजी, और उसके बाद जोड़ देते हैं एक बैटरी, प्लस माइनस प्लस माइनस। इधर आते हैं ये, और इसके साथ हम एक और चीज़ जोड़ देते हैं। कुछ याद आ रहा है? नहीं सर, धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक जोड़ देते हैं जो धारा को कंट्रोल करके रखेगा। तो बनावट क्लियर हो रहा है आप लोगों को? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर, एकदम फाइनल, एकदम धीरे धीरे समझा रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पर इसे नहीं भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टॉप लग रहा है ना, तो डायरेक्टली जोड़ लो। पर ये धारा नियंत्रक है, धारा को क्या करेगा? कंट्रोल करके रखेगा, नियंत्रित करके रखेगा। और यहाँ पर हमने ये बैटरी क्या कर दिया है? जोड़ दिया। सिंगल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुंजी है, कुंजी है, ये बैटरी है, ठीक है। ये जो हमें प्रतिरोध पता है वो है R, और जिसका पता नहीं है वो है X। बोलो क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास एक स्केल होता है। क्या होता है? स्केल। अरे भाई 1 मीटर है ना तार, तो 1 मीटर का एक स्केल होता है। 1 मीटर का एक क्या होता है? स्केल होता है। बोलो क्लियर? एकदम ध्यान लगाए रखना, ध्यान रखना। आपको पता है ना सबको कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? सर मैथ पढ़ा रहे हो? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम ये सेल बोल रहे हैं, ये जो स्केल है, ये जो स्केल है 1 मीटर का होता है, मतलब 100 सेंटीमीटर का होता है। तो इसको 10 भागों में डिवाइड कर देते हैं। हाँ सर कर लो। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, फिलहाल सबको ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9। वाह गड़बड़ हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और वो हो गया 10। अरे यार मिटा देते हैं। चलो चलो एडजस्ट कर लेना। क्या एडजस्ट कर लेंगे सर? मिटाया हुआ नहीं, मतलब फिर से भगा लो, भगा लो, जल्दी जल्दी भगा लो, भगा लो। हमको पता है भगाओगे, हमको पता है भगा रहे हो। हाँ करो, स्किप कर लो, कर लो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हो गया, क्या हो गया? वीडियो छोड़ के न जाना, ओ जाना, बहुत बुरा लगेगा। चलो, हाँ आपसे भी गलती होती है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो हो गया, हो गया। और इसके बीच में ये छोटे 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 सामान होंगे, छोटे 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 ऐसे ऐसे ना होंगे वो, पर ये एडजस्ट कर लेना आप लोग। स्केल की तरह लग रहा है? फील आ रहा है स्केल की तरह? हाँ सर लग रहा है, ठीक है। ये मान लो कि हमारा 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है, ये 80 है, ये 90 है, और ये है 100। मतलब ये टोटल है 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर स्केल की तरह लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। सर ये वाला क्या के लिए रखे हैं? इसके साथ हम क्या करते हैं? एक जोड़ते हैं यहाँ पर जॉकी, और इस जॉकी के साथ एक जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या जोड़ते हैं? गैल्वेनोमीटर। सर ये क्या करेगा? अरे यही तो असली काम करेगा, यही तो असली काम करेगा। तो ये बन गया पूरा का पूरा हमारा मीटर ब्रिज। क्या बन गया? मीटर ब्रिज, जो हीट स्टोन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और हाँ, ये जो तार होगा, ये जो तार होगा वो समान अनुप्रस्थ काट का होगा। मतलब हर एक जगह जो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो वो समान हो। मतलब कुल मिला के कहे तो हर एक जगह मोटाई समान हो, हर एक जगह जो मोटाई हो क्या हो? समान हो। अरे भाई ऐसा नहीं होगा तो कहीं पर प्रतिरोध ज़्यादा होगा, कहीं पर कम होगा। हाँ सर
बिल्कुल सही। ये है जॉकी, इसको बोलते हैं, ये जो तीर की तरह है ना ये वाला, ये है जॉकी, लिख दें जॉकी, ये है जॉकी। फाइनली समझ में आ गया सबको, फाइनली समझ में आ गया सबको। अब देखो हम क्या करते हैं कि यहां से यहां तक, या जहां पर ये जॉकी है, जहां पर हो वो जॉकी यहां भी हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है। सर ये क्या करेगा, ये जो है ना बताएगा कि किस, जैसे यहाँ से उठा के यहाँ रख दे, यहाँ से उठा के यहाँ रख दे, यहाँ से उठा के यहाँ रख दे, यहाँ से उठा के, ऐसे करके ये चेक करेंगे कि गैल्वेनोमीटर में कब विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है। क्योंकि हीट स्टोन ब्रिज में क्या समझे थे हम लोग कि सर अगर हीट स्टोन ब्रिज संतुलित है, मतलब रियलिटी में ये हीट स्टोन ब्रिज के संतुलित अवस्था पर काम करता है। ओ सर मैंने संतुलित अवस्था पर, मतलब इस सिरे से कोई धारा नहीं बहेगी। तो यही चेक करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, उठाकर जगह जगह रख के चेक करेंगे कि किस अवस्था में, मतलब कहां पर रखे कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो, और तभी ये प्रतिरोध क्या कर पाएगा, बता पाएगा। ओ सर तो मान लो कि यहां पर हमने जॉकी उठा के रखा है और इस समय गैल्वेनोमीटर से कोई धारा नहीं बह रही, कोई विक्षेप इसमें नहीं, और इसकी लंबाई है L। ध्यान दीजिएगा इसकी लंबाई क्या है L। तो फिर बताओ ये कितना होगा, यहाँ से ये कितना होगा। सर टोटल 100 सेंटीमीटर है ना, तो 100 माइनस L, सिंपल एकदम। ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस L, ये हो जाएगा 100 माइनस L, ये हो जाएगा L। बोलो क्लियर है, हाँ बिल्कुल क्लियर है। ये हो गया टोटल बनावट। अभी काम कैसे करता है, काम तो पता ही है, हीट स्टोन ब्रिज के संतुलित अवस्था पर काम करता है। इसको मिटाएं हम, चलो। अरे बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, डायग्राम भी उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो अब आते हैं कि सर ये हीट स्टोन ब्रिज है कैसे और कैसे हम पता करेंगे। आओ, ये हीट स्टोन ब्रिज की संतुलित अवस्था है, मान लो। कैसे देखो हीट स्टोन ब्रिज कैसे है, ये देखो एक हमारे पास ये प्रतिरोध, एक हमारे पास ये प्रतिरोध। हाँ सर बिल्कुल, ध्यान देना आप लोग। तो इस प्रतिरोध को मान लो हम कहीं पर जोड़ रहे हैं, एकदम ध्यान देने रहना। कैसे ये, और इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सर। तो इसके साथ ये जोड़ दो, ये है R और ये है X। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। ये है R और ये है X। सर अब दो किधर है, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से ये देखो ये जुड़ा हुआ है, ये R, ध्यान से एकदम, और इस R से ये जुड़ा हुआ है, ऐसे समझो कि ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है। अब ये इसका जो अंतिम सिरा है, ये वाला इसका जो सिरा है वो किससे जुड़ा हुआ है, इससे। पर ये तो तांबे का है ना, इसका क्या प्रतिरोध होगा, ठीक है। तो इसको हटाओ, तो फिर ये कहाँ जुड़ा हुआ है, इस तार के इस हिस्से से। तो ये इसका भी तो कुछ प्रतिरोध होगा। अरे भाई ये क्या है, तार है, तो सर इसका भी तो प्रतिरोध, पर इसका बहुत कम होता है। और ये चूंकि वे होते हैं, मतलब ऐसे प्रतिरोध होते हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, तो इनका मान ज़्यादा होता है। ओह सर ठीक है, तो ये इसका भी अपना प्रतिरोध होगा, बिल्कुल सर। तो इसको यहाँ से कनेक्ट करो, यहाँ से जोड़ दो। देखो फील आना चाहिए, फील आना चाहिए। हाँ लाइव होता तब से पूछते कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पर छोड़ो। तो सर इसका प्रतिरोध कितना मान लिया जाए, L। अरे वो लंबाई है यार, वो तो लंबाई है, उसका प्रतिरोध L कैसे मान लोगे, ठीक है। तो क्या करोगे, तो इसका प्रतिरोध हम लोग मानेंगे। चलो छोड़ो, अभी जोड़ो, अभी जोड़ो, अभी प्रतिरोध इसका चेक करेंगे, घबराओ मत। कि लेना चाहोगे तो ले लो इसका प्रतिरोध, लेना चाहोगे यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध, मान लो ये P है और मान लो कि ये Q है, लेने के लिए ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर यहाँ तक प्रतिरोध P है और यहाँ पर Q, मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आओ कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट। ये कौन है सर, अब देखो ये वाला, इसका एक सिरा इस वाले से जुड़ा हुआ है, इस वाले से इस वाले, सर एक ही तार है ना। तो मान लो कि यहाँ पर जो ये गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, तो एक इधर बढ़ जा रहा है, एक उधर बढ़ जा रहा है। अरे संतुलित अवस्था प्राप्त करेंगे ना हम लोग। हाँ सर, तो एक इधर प्रतिरोध, एक उधर प्रतिरोध, तो इसका प्रतिरोध कुछ मान लेंगे, इसका प्रतिरोध कुछ मान लेंगे। अब देखो इस सिरे से, देख रहे हो, इस सिरे से इस सिरे पर क्या जुड़ा हुआ है, एक गैल्वेनोमीटर, तो जोड़ दो, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। और अब देखो इस सिरे से, माने इस कोने से और इस कोने से क्या जुड़ा है, एक बैटरी जुड़ा हुआ है, तो जोड़ दो।
कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? बोलो सर, याद आ गया, हीट स्टोन ब्रिज है ये तो। देख रहे हो ना, ये बस ऐसे दिख रहा है, रियलिटी में तो ये हीट स्टोन ब्रिज ही ना है, हीट स्टोन ब्रिज है। चलो अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये हीट स्टोन ब्रिज हो गया, ठीक है। मान लेते हैं, किधर मान ले, यहाँ मान लेते हैं, लिखते हैं। इसी के बाद माना कि इसका ए ये बिंदु है और ये बी है। माना कि ए बी तार, इस तार की लंबाई पूरा 100 सेंटीमीटर और इसका एक कोना ए और दूसरा कोना बी हमने मान लिया। माना कि ए बी तार के एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो है। सर रो को तो प्रतिरोधकता ना बोलते हैं, क्या मनवाते हो मान लो, मानने में क्या जाता है, ठीक है। रो है, रो मान लो, छोटा आर मान लो, कुछ भी मान लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो इसका प्रतिरोध रो है। हम ये कह रहे हैं कि जो पूरा एल लंबाई का है ना, तो इसके प्रत्येक एकांक लंबाई में प्रतिरोध कितना है, रो है। तो एल लंबाई में कितना होगा, रो एल होगा। क्लियर है सब लोग? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। चलो तो इसलिए अगर हम ए बी और इस वाले सिरे को मान लो सी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम ए और इस वाले सिरे को सी बोलते, दिख रहा है ना, नहीं दिखे तो बोल ले तो उसे सुन लीजिएगा, सी है। तो इसलिए बात बताओ कि आर यानी प्रतिरोध ए सी, मतलब ए और सी के बीच का जो प्रतिरोध होगा कितना होगा, एकांक लंबाई में रो, तो एल लंबाई में रो एल। क्लियर? तथा अरे भाई एक कलम का भाव मान लो मूल्य 5 रुपये, तो 5 का कितना होगा सर, 25 गुना किए कि नहीं किए, तो वहीं तो बोल रहे एकांक का माने एगो का प्रतिरोध रो है, तो एलगो का प्रतिरोध कितना होगा, गुना करोगे कि नहीं करोगे? क्या छोटे छोटे सवाल करते हैं। चलो तो सी बी, आर सी बी, इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब आर सी और बी के बीच, प्रतिरोध सी और बी के बीच, यानी इसका कितना हो जाएगा सर, रो इंटू 100 माइनस एल। बोलो क्लियर? तो क्या हम ये मान यहाँ पुट कर सकते हैं जो हम उस समय नहीं लिख रहे थे, आर। क्लियर है ना सब लोग? बिल्कुल। नाम दे दो, इसका नाम तो पहले ही दे दिया गया ना, तार वाले का तो पहले दे दिया। हाँ, इस कोने का ए और इस कोने का बी, इस कोने का सी, तो इसको दे दो खुशी खुशी डी। चलो तो ए सी, देखो ए सी का कितना है, रो एल है, और सी बी का कितना है भाई, रो 100 माइनस एल है। साफ दिख रहा है सर, अब साफ लिखते ही कहाँ हो, फिर भी दिख रहा है, जैसे तैसे भी दिख रहा है। चलो ये हो गया। अब चूंकि ये संतुलित है, हमने जॉकी को उठा के ऐसे जगह रखा है कि किलोमीटर में विक्षेप उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, ऐसे जगह रखा है, तभी ये लंबाई मापी है हमने कि एल है, ऐसे जगह रख कर ही ये लंबाई मापी हमने एल है। ओ सर संतुलित करके मापे आप एल, हाँ बोलो क्लियर? तो संतुलन अवस्था के लिए हम लोग पता है, लिख सकते हैं ना, संतुलन अवस्था के लिए। चलो संतुलन अवस्था के लिए क्या होता है भाई, ये बट्टा ये बराबर होता है ये बट्टा ये, पता है सबको, ये बट्टा ये बराबर होता है ये बट्टा ये। तो इसका प्रतिरोध हमने कितना कहा है, आर बट्टा रो इंटू एल बराबर ये बट्टा ये एक्स बट्टा रो इंटू 100 माइनस एल। बोलो क्लियर है? और रो से रो का हो गया कैंसिल, हो गया ना कैंसिल, रो से रो का हो गया कैंसिल हो गया। चलो आगे हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए ना एक्स। तो एक बात बताओ कैसे निकलेगा, सोचो। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एल, बिल्कुल सर, और इधर हो जाएगा आर इंटू 100 माइनस एल। बोलो क्लियर है? तो यहाँ पर x का मान कितना होगा, क्योंकि हमें x ही ना ज्ञात करना है, x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 100 माइनस एल बट्टा एल इंटू आर, जहाँ पर r हमें पता रहेगा।
जहाँ पर आर हमें पता रहेगा और एक्स हमें पता नहीं होगा। तो 100 माइनस एल बट्टा एल, 100 माइनस एल बट्टा एल। क्लियर हुई? अरे भाई तू कहाँ से आ गया रे? चल 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 यार, कैमरा हो तेरी। चलो कैमरा को ढकना लिया हो। x बराबर क्या हो जाएगा? 100 माइनस एल बट्टा एल इंटू आर। हो गया। सर बनावट कैसे लिखेंगे हम लोग? तो घबराओ मत, स्क्रीन पे दिखा देंगे, लिख लेना आप लोग। हाँ, अगर आपको सब्जेक्टिव कवर करना है बोर्ड की तैयारी के लिए तो हम बोर्ड पे लिख देंगे बनावट, बस। बाकी सब बनावट के बाद ये हम लिख लेंगे लोग कि माना कि ए बी तार के एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो है, इसलिए आर ए सी। क्लियर है ना? वो सब लिखने के बाद ये सब यहाँ पहले नोट करना, फिर ये नोट कर देना। क्लियर हो गया? ये तो नोट करो सब लोग, जल्दी से नोट करो एकदम, फिर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। हाँ, आर पहले लिखो बाद में लिखो से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आर पहले लिखो बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आर गुना में बस मिटाए। तो ये है मीटर ब्रिज। अरे यार, मिटा दे इसको। नोट कर लिया सब लोग? चलो हाँ, इस चीज़ को याद रखोगे कि ये जो है संतुलन हमें अपने खुद से प्राप्त करना है। असर प्रतिरोध बक्स में, वहाँ पर देखो प्रतिरोध बक्स का क्या काम है समझो। वहाँ पर हम ऐसा प्रतिरोध फिक्स करते हैं ना, ऐसा प्रतिरोध फिक्स करते हैं कि इसमें कम विक्षेप उत्पन्न हो, इसमें कम से कम विक्षेप उत्पन्न हो। ओ सर, कम से कम विक्षेप उत्पन्न हो। हाँ, फील आ रहा है? जिसको ज्ञात करने हैं जोड़ देंगे, उसके बाद इसमें ऐसे ही सब फिट करेंगे। जैसे ये दवा, अरे भाई बहुत विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, फिर दूसरा डाला, बहुत ही विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, ये अरे हल्का फुल्का विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, तो हल्का फुल्का हो रहा है तो बाकी से एडजस्ट कर लेंगे। ओ सर, मतलब ये कंट्रोल करेगा इसको कि मतलब हल्का सा विक्षेप उत्पन्न करे, हल्का सा, और बाकी ये हल्का सा ये क्लियर कर देगा इधर उधर, यहाँ रख के, यहाँ रख के, यहाँ रख के, यहाँ रख के, यहाँ रख के। फील आ रहा है? डाउट दूर हो रहे हैं? चलो, हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा कि प्रतिरोध बक्स का काम क्या है। उसका काम है कि ऐसा प्रतिरोध उसमें डालें हम, उसमें ऐसे होते हैं, ऐसे स्विच होते हैं बढ़िया बढ़िया जो बनाए जाते हैं ना, उसमें स्विच रख दिया जाता है कि इतना प्रतिरोध उतना प्रतिरोध, ठीक है? और हम कर लेते हैं। चलो अब क्या करते हैं, तो क्या करेंगे, मिटा दे इसको, सवाल करेंगे और क्या करेंगे। देखिए, इससे 2-3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं हमसे। जैसे अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए दे देगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में, और एक है कि धारा भी पूछ देगा, ठीक है? तो 2-3 सवाल पूछे जा सकते हैं हमसे। चलो लेते हैं एक सवाल। ये ना मक्खी बैठ गई है और हमको डर है कि कैमरा पे जाके ना बैठ जाए, अब भाग ही नहीं रही है। चलो, तो यहाँ पर हम एक, अब उसमें इस तरह से नहीं दिखाएगा आपको पूरा वो एल आकार का बनाकर, कैसे नहीं करेगा, आपको समझ लेना होगा, ठीक है? कि वही चीज़ दिया है। एक चीज़ याद रखो, इधर अज्ञात प्रतिरोध हो चाहे इधर, उससे कोई मतलब नहीं है। सर डायग्राम में भी जो पहले पढ़े, हाँ वहाँ पर भी किधरों कोई दिक्कत नहीं है। कई बुक में इधर अज्ञात दे दिया जाता है, कई में उधर दे दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, ठीक है? तो ये हो गया। और मान लो कि ये जो है हमारा 4 ओम का है, ठीक है? और ये हमें पता नहीं है, मान लो कि ये आर है, हमें जो पता नहीं वो आर है। और यहाँ पर ये तार है, यहाँ से गैल्वेनोमीटर ऐसे आकर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है? और ये जो है 40 सेंटीमीटर है, ये जो है 60 सेंटीमीटर है, समझोगे आप लोग? और इस सिरे को हमने बैटरी से जोड़ दिया है, इस सिरे को हमने बैटरी से क्या कर दिया है, जोड़ दिया, ठीक है? बैटरी कितनी है सर? तो 12 वोल्ट की बैटरी है। हमें यहाँ आर पता करना है कि आर जो है कितना होगा। आर का सूत्र क्या है? सिंपल, एकदम सिंपल है, घबराओ मत। ये क्या है बताओ? सर एल है। ये क्या है? 100 माइनस एल है, ठीक है? ये जो है एल है, शुरू में जो भी होगा इधर से जो भी होगा उसको बोलेंगे एल, और ये तो पता ही है सर 100 माइनस एल होगा। तो सिंपल सी बात है, हमको पता है कि x बराबर, मैंने जो पता नहीं है, जो हमें पता नहीं है उसके बराबर होता है 100 माइनस एल बट्टा एल इंटू आर।
बोलो क्लियर है। अरे ये वाला आर नहीं, इस बार तो आर हमें पता ही नहीं है ना, आर का मतलब जो हमें पता है। चलो ये होता है तो बराबर 100 माइनस एल, 100 माइनस एल, 100 माइनस एल का मतलब ये वाला, ये मत समझना कि 100 में से एल घटा, इसमें एल कहाँ है ना, तो 100 माइनस एल मतलब ये वाला, ठीक है, इधर वाला। तो 100 माइनस एल कितना है भाई 60 बट्टा एल, इधर वाला एल होता है तो 40, अब गुना आर, आर कितना है 4, कितना है 4, 1 0 से 1 0, 4 से 4 कैंसिल, तो इसलिए x का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 6 ओम। मतलब यहाँ x, लेकिन उसके लिए क्या होगा r होगा। बोलो क्लियर है, क्लियर है सब लोग। वहाँ पर r होगा वो, क्योंकि यहाँ पर x के जगह क्या लिखा है r लिखा है, तो हमारा r जो होगा वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कन्फ्यूजन तो नहीं ना, नहीं हो रहा होगा। तो ये सब सवाल पूछे जाते हैं।